कालू हमारी गली का एक डॉग है। वैसे तो हमारी गली में 4 कुत्ते हैं, परंतु कालू उन सब में अलग है। पता नहीं क्यों पर कालू को ही हम सब बहुत प्यार करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो उन सभी डॉग्स का मुखिया है, या फिर वो एक मेल डॉग है क्योंकि बाकी 3 तो फीमेल डॉग्स है। अब ये बात कंफर्म नहीं कि गली के सभी लोग कालू को ही क्यों पसंद करते हैं। जब मैं अपने गांव में आया तो हमारी गाड़ी सुबह 4 बजे के करीब स्टेशन पहुंची। हमने बाहर आकर रिक्शा किया। हम हमेशा के लिए रहने के लिए अपने गांव वापस आए थे। जब हमारा रिक्शा हमारी गली में आया तब गली के सभी डॉग्स ने भौंकना शुरू कर दिया। हम बहुत समय बाद आए थे तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी रिक्शा से नीचे उतरने की, इसलिए मैंने अपनी बुआ जी जो कि हमारी गली में ही रहती थी उनको फोन किया और उन डॉग्स को हटाने को कहा। मेरी बुआ जी आई और सभी डॉग्स को पीछे किया। उस दिन मैंने बुआ के मुंह से कालू नाम सुना जो कि उस काले डॉग का था। बुआ के हटाने पर भी वो डॉग्स पीछे ही हट रहे थे। हम जैसे तैसे अपने घर पर पहुंचे। मेरे दोनों बच्चे बहुत डर गए थे। हमने अपने घर का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बाहर के कमरे में एक किराएदार था। उसने दरवाजा खोला और हम चारों जल्दी से अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हम सो गए और सुबह 8 बजे उठे। फिर मैं नहा के बाहर निकला और पास की किराना की दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लाया और उन सभी डॉग्स को खिलाया ताकि मैं उनका दोस्त बन सकूं। वो सभी अपनी पूंछ हिलाते हुए आए और सभी ने बिस्किट खा लिया। मैं वहीं अपने चबूतरे पर बैठ गया और वो भी मेरे साथ बैठ गए। वो सभी हमारी गली में किसी भी अजनबी को नहीं आने देते थे। धीरे धीरे कालू और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं जहां भी जाता वो मेरे साथ ही जाता था। कई बार तो वो मुझको मुसीबत में डाल देता। वो जाता तो मेरी रक्षा के लिए था, पर दूसरी गली के कुत्ते उसको घेर लेते और उस पर हमला कर देते, तब मुझको ही उसे बचाकर लाना पड़ता। फिर भी वो हर बार मेरे साथ ही जाता था। कभी जब मैं किसी काम के लिए दूसरे शहर जाता तो वो भी मेरे साथ गाड़ी में चढ़ जाता। उसको गाड़ी से उतारने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। वो तो मुझको अपना प्यार और वफादारी दिखा रहा था, पर उसका वो प्यार और वफादारी मेरे लिए मुसीबत बन जाया करती। एक दिन जब मैं अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जा रहा था तो वो फिर से हमारे साथ चल दिया। मैंने उसको वापस भेजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं गया। हमने ई रिक्शा किया और उसमें बैठकर चल पड़े, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था, वो भी चल पड़ा हमारी ई रिक्शा के पीछे। बहुत गर्मी पड़ रही थी उस समय, सड़कें भी बहुत गर्म हो रही थी। वो भाग रहा था हमारे पीछे पीछे। शायद उसके पैरों में जलन हो रही थी, इसलिए वो बार बार रुक रहा था और अपने पैरों को नाली में डालकर ठंडा कर रहा था। हम भी बार बार रिक्शा को रुका रहे थे। उसकी हालत बहुत खराब हो गई, इसलिए मैंने उसको रिक्शा में बैठाना चाहा, पर वो अंदर नहीं आ रहा था। तो फिर हमने रिक्शा वाले से धीरे धीरे चलाने को कहा। वो भी कालू की हालत देखकर दुखी था, इसलिए हम धीरे धीरे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। अब कालू से चला भी नहीं जा रहा था तो वो उस रिक्शा के पास ही बैठ गया। हमने वो रिक्शा वापस जाने के लिए भी किया था। जब हम वापस जाने लगे तो हमको कालू को किसी भी तरह अंदर बिठाना था, तो हमारे एक भाई साहब जो हमारे साथ आए थे उन्होंने एक कपड़े में उसे लपेटा और अपनी गोद में बैठाकर उस रिक्शा में बैठ गए। हम घर पहुँचे। कालू से अभी भी नहीं चला जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद कालू फिर से एकदम ठीक हो गया। वो अभी भी हमारे साथ जाता था। एक बार दूसरी गली के कुछ कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैंने कालू को आवाज लगाई जो मुझसे कुछ ही दूरी पर था। उसका नाम पुकारते ही वो बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ आया। उसने देखा कि मुझे कुछ कुत्तों ने घेर रखा है और वो सभी मुझ पर भौंक रहे हैं। ये देखकर वो उन सभी पर टूट पड़ा और कुछ ही देर में उन सबको खदेड़ दिया।
उसका भी कुछ चोट आई थी, लेकिन उसने अब किसी भी कुत्ते को मेरे करीब नहीं आने दिया। हमारी दोस्ती इसी तरह गहरी होती रही, पर एक दिन ऐसा आया कि कालू मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मन में मैं बहुत रोया, लेकिन अपने दुख को बाहर नहीं आने दिया। हम सभी गली वालों ने उसको जमीन में एक गड्ढा करके उसको अंतिम विदाई दी। आज भी वो मुझको बहुत याद आता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी द स्टोरी ऑफ अ स्ट्रीट डॉग कैसी लगी कमेंट करें। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।